डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। शरी रहमान साहिबा सफीर रह चुकी हैं अमरीका में पाकिस्तान की। उनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या जिस तरह मुशाहिद हुसैन साहब से बात हो रही थी, उनका ख्याल है एक कॉल पाकिस्तान आएगी और कैदी नंबर 804 की रिहाई का मुतालबा करेगी, क्या ये बात दुरुस्त है? शरी रहमान साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शरी बीबी, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, सारे कह रहे हैं इज एन आउट ऑफ द बॉक्स प्रेसिडेंट, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो फोन उठा के किसी को भी कॉल कर सकते हैं, और लोगों का ख्याल है या तहरीक इंसाफ के वोटर्स बड़े एक्साइटेड हैं इस वक्त कि कॉल आएगा, अमेरिका से आएगा और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? जी, अब पहले तो मेरा ख्याल है जी कि बिल्कुल बावजू आप कह लें कि उनका नाम वो समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन वो देखिए, यारी में उन्होंने कुछ भी कह देना है, कुछ भी कर देना है। दो बातें से मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, इंस्टीट्यूशनली ममालिक इस तरह डायरेक्ट मुदाखलत किसी शख्स के लिए, किसी फर्द के लिए जितनी भी दोस्तियां हो बाहमी नहीं करते कि जी आप फोन करें और कहें कि आप अपने कवानीन, अपनी जो भी इस वक्त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको एक तरफ करें और हम आपसे डिमांड कर रहे हैं। बात तो यही हो रही है ना, जी जी जी। डिमांड कर रहे हैं कि आप फला फला कैदी को रिहा करें। बात एग्जैक्टली यही कही। लेकिन आप ये कह रहे हैं यारी में वो कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मसला ये है। यारी में कर सकते हैं। देखिए, बातें कहने की बहुत होती है, मैं वो कह रही हूँ। ठीक हो गया, मैं कह रही हूँ क्योंकि यारी में उन्होंने कुछ भी कह देना है। शरीफ भी मसला ये है, वो आपके नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है। जैसे एक होता ना एक प्रोटोकॉल्स के मुताबिक चलने वाला, जिसने जमहूरी नॉर्म्स का ख्याल करना है, प्रोटोकॉल्स का ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट लाइक दैट। दैट्स जिसकी वजह से अभी मुशाहिद हुसैन साहब भी ये कह रहे थे और बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो शायद अब नॉर्मल एक्ट करें इस पर्टिकुलर केस में। देखिए किसी की सोच को मैं मुस्तरद नहीं कर सकती, लेकिन बात यह है कि जो ममालिक मुदाखलत की दावत देते हैं, खास तौर से अमरीका बहादुर जैसे मुल्क को, जिसकी दुश्मनी और दोस्ती काफी भारी पड़ जाती है अगर वो लाइन क्रॉस कर जाए, तो आप सोच लें कि अब जिस वक्त आप किसी अनप्रेडिक्टेबल अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहें कि आप मेरे मुल्क में मुदाखलत करके मुझे जेल से निकालें, मसलन जरदारी साहब ने कभी ये नहीं किया, तो 12 साल रह, कभी सवाल नहीं होता कि मुदाखलत की दावत दी जाए। क्योंकि लेकिन मैडम, बेनजीर भुट्टो साहिबा के वापसी और जो हुआ उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के वक्त, कॉन्डोलीजा राइस ने अपनी किताब में वो सारे वाकयात लिखे हैं। देखिए कैसे उन्होंने डील ऑर्केस्ट्रेट की थी, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। आप उसका मुआवजा किस तरह करें। देखिए, इस तरह बहुत सारी इस ममालिक में फला फला यूएई गारंटर ठहरा है, उधर जैसे अभी इजराइल में की बात की जा रही है, फलस्तीन की बात की, कोई भी आप वहाँ इस्तेकाम और अमन की बात करेंगे या ट्रांजिशन करेंगे। शरी बीबी, ये बताइएगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मुशाहिद साहब पहले सेगमेंट में बता रहे थे कि तारीख रही है, बिल क्लिंटन ने इंटरवीन किया, मुल्कों के लोगों को बुलाया और मियां नवाज शरीफ साहब को 2001 में यहां से बाहर बुलाया। सो आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे, डायरेक्टली इधर जाएंगे? मैं समझती हूँ कि वो दौर जिसमें अमेरिका मुदाखलत करता था वो गुजर गया है। वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं अमेरिका को जंगों से निकालना चाहता हूँ, बल्कि मैं दुनिया में जंग बंदी चाहता हूँ। वो बॉर्डर्स को मुस्तहकम, अपना उनकी सारी पॉलिसी पनाह गुज़ीर बॉर्डर्स होल्ड करना, अमेरिका को अंदर से मुस्तहकम करने पर है। तो वो क्यों अपने बेड़े लेके मुल्क के बाहर जाएंगे कैदियों को रिहा करने और दूसरे मुल्क के ममालिक में मुदाखलत करने की, यानी दूसरे मुल्कों के कवानीन को उछाल पुछाल करके। आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। वो असर वैसे आपने ठीक बात कही थी कि अभी इमरान खान साहब की बहन के बारे में जो उन्होंने बात की, और एक बात भी ठीक है, इन्होंने तो अमरीकी गुलामी से आजादी दिलानी है, वो तो आई एम श्योर, आई होप कि वो ये नहीं कहेंगे कि आगे वो करें। लेकिन एक सवाल मैडम आखिरी में आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। मैंने बिलावल साहब की एक अमेरिका में उन्होंने किसी थिंक टैंक में बात कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे आप मुझसे कोई ठोस तज्जिया ले ले। मैम, मैं आपसे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ही तज्जिया लेने लगा कि क्या ऐसी हमारे मिनिस्टर्स की ट्वीट्स मौजूद हैं, हमारे मिनिस्टर्स की इस तरह की गुफ्तगू, ये अफेक्ट करती है रिलेशनशिप्स को? जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे कि हमारे मरियम नवाज की साउंड है,
بلاول صاحب کی ساؤنڈ ہے, ٹویٹس موجود ہیں صاحب. ہم تو یہاں پر بڑے تانے دیا کرتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے عمران خان پاکستان کا. یہ افیکٹ کرے گی تعلقات کو؟ میں نہیں سمجھتی. دیکھیے انسٹیٹیوشنلی ممالک ریاستوں سے ڈیل کرتے ہیں اور مطلب ٹھیک ہے, ہر فرد کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنے رشتے ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری تاریخ گواہ ہے جب ملک کے اندر دشمن دوست بن جاتے ہیں یا رقیب جو ہوتے ہیں ایلائز بن جاتے ہیں, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ مستحکم اگریمنٹ کریں. سیاست کا مطلب ہی ہے جی آرٹ آف دا پاسبل, اور اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ کا دوست ہو یا بیسٹ فرینڈ ہو. سارا مسئلہ, سارا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی سے ہر قسم کی سوچ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ وہ آپ کو منوائیں, آپ ان کو کچھ منوائیں. دس از دا ہول پوائنٹ آف پالیٹکس. یہ کوئی ایسا تو آپ کا خیال ہے کوئی اسٹکنگ پوائنٹ نہیں ہوگا یہ؟ سوری, یہ افیکٹ نہیں کرے گا. دس از ناٹ ویری امپورٹنٹ. سارے سیاستدانوں کو پتا ہے کہ دوسرے سیاستدان اکثر اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں. وہ نہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جی. نہ انہوں نے بھی ماضی میں بہت سی چیزیں کہی ہیں. کون اس کو دیکھتا ہے آگے؟ میڈم وہ امریکی صدر ہے, دیکھیں گے وہ امریکی صدر ہے, اس کا کچھ کہنا ہمارے بارے میں, ہمارا اس کے بارے میں. ان کا عمل دیکھ رہے ہیں نا, ہم ان کا عمل دیکھ رہے ہیں. ویسے تو انہوں نے بہت باتیں کی ہیں, تو ان کو ان کی بال کی کھال نکال لیں, بیٹھ جائیں اور وہ کوئی اور راستہ اختیار کریں. ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. آپ ان کا عملی پلان دیکھیں, آپ ان کی آج کی بات پر جائیں اور ان سے کہیں کہ جیسے انہوں نے کہا میں جنگ بندی چاہتا ہوں, ویری گڈ, آپ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ he will be a different president, he will be more involved in نہیں دے سکتی domestic politics. یہی گڈ ریاست کی اچھی سیاست یہ ہوتی ہے جب کہ آپ کو کوئی موقع ملے چیلنج میں سے, آپ اسے اس کو استعمال کریں. ٹھیک, انٹرنیشنل. بہت شکریہ شہری رحمان صاحب, سفیر